तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? जी अब्दुल्ला, स्लाइड्स चेंज हो रही हैं? आप अपने साथ चला लो ना। अच्छा, तो सबसे पहले व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? तो बच्चों केमिस्ट्री क्या है, ये आप पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, जो मैटर को डील करती है, इट्स कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन को डील करती है। कंपोजिशन मीन जैसे H2O है कि H2O की कंपोजिशन क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2:1। इट्स स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, बेंटेंगुलर। इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन विद वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि जो मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, इसको बारे में जो डिस्कस करती है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री कहलाती है। फिर केमिस्ट्री को हमने 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फर्स्ट 6 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 7 से आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हम पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इसकी अर्ली हिस्ट्री क्या है केमिस्ट्री की? बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, केमिकल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बाय लैम्ब्रे। लैम्ब्रे ने और कंपाउंड्स को उनकी सोर्स की बेस पे 3 क्लासेस में डिवाइड किया। तो ये सबसे पहली थ्योरी है जो केमिस्ट्री के बारे में है। लैम्ब्रे ने क्या किया, कंपाउंड्स को उनकी सोर्स की बेस पे 3 क्लासेस में डिवाइड किया। ऐसे कंपाउंड जिनका मिनरल सोर्स था, जो मादनियात के तौर पे पाए जाते थे, ठीक है। दूसरे वो कंपाउंड है जिनका वेजिटेबल सोर्स है, जो प्लांट से हासिल होते हैं। तीसरे वो जिनका एनिमल सोर्स है, जो एनिमल से हासिल होते हैं। उसके बाद लिवाइजर फाउंडेड दैट द कंपोनेंट फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल सोर्सेज कंटेन सिमिलर कंपोजिशन। उसके बाद लिवाइजर ने ये कहा कि वो कंपाउंड जो वेजिटेबल सोर्स से हासिल हो रहे हैं और जो एनिमल सोर्स से हासिल हो रहे हैं, उनकी ओरिजिन क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, सेम है, ठीक। इसीलिए तो फिर इसको मॉडिफाई किया गया। उसके बाद क्या किया, बर्जीलियस क्लासिफाई द above 3 types into 2 types। तो फिर बर्जीलियस ने क्या किया, जो हमने सोर्स की बेस पे 3 टाइप्स पढ़ी हैं सॉरी, इसने इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया। ही कॉइंड द न्यू टर्म्स, और उसके लिए उसने न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? दीज आर द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग, लिविंग, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, कि वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? द कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग विच आर प्रेजेंट एज मिनरल, जो मिनरल के तौर पे पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये क्लासिफिकेशन दी थी बर्जीलियस ने, के 2 क्लासेस में डिवाइड किया। जो लिविंग से हासिल होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनकी नॉन लिविंग ओरिजिन है, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद दी गई वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी इज आल्सो नाउन एज अ बायोफोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को हम बायोफोर्स थ्योरी भी बोलते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय, ये दी थी जॉन जैकब बर्जीलियस ने 1808। तो ये थ्योरी भी किसने दी थी? जैकब बर्जीलियस ने दी थी 1808 में। Therefore he is known as a father of organic chemistry। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी देने पे तो हम जैकब बर्जीलियस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि जैकब बर्जीलियस 1779 में पैदा हुआ था, 1848 में इसकी डेथ होगी। तो 1808 में इसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी, और ये क्योंकि सबसे बेसिक थ्योरी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ने क्या कहा कि वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से
लैब के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर आर्टिफिशियली सिंथेसिस नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वाइटल फोर्स इज एब्सेंट देयर, क्योंकि जो इन वो आर्टिफिशियल कंपाउंड होते हैं उनके अंदर वाइटल फोर्स नहीं। वाइटल फोर्स क्या? सुपर नेचुरल फोर्स है, ठीक है। तो उसने कहा था कि एक ऐसी सुपर नेचुरल फोर्स है दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स, और जो वाइटल फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग से हासिल होंगे, इसलिए उनको हम लैब के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड बाय लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दे हैव अ वाइटल फोर्स। अदर साइंटिस्ट पोस्ट सपोर्टेड, यानी उस दौर के जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने सपोर्ट किया बर्जीलियस को। इस दौर का सबसे बड़ा दूसरा और साइंटिस्ट कौन था? जॉन डाल्टन था। उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया? सपोर्ट किया। एंड ही सजेस्टेड दैट वी कुड स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेटली बिकॉज दे हैव यूनिक प्रॉपर्टी। क्या हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को क्या करेंगे? ऑर्गेनिक को एज ए लिविंग के तौर पे सेपरेट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। देन इंट्रोड्यूस अ न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो उन्होंने तब इसको किसका नाम दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि ये केमिस्ट्री किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, जो लिविंग कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिनके अंदर क्या होती है? सुपर नेचुरल फोर्स, वाइटल फोर्स पाई जाती है, जो उनको स्टडी करती है। फिर इस वाइटल फोर्स थ्योरी का ब्रेक डाउन कब हुआ? 20 साल बाद ही 1828 में फ्रेडरिक वुलर ने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अ जर्मन केमिस्ट, जो एक जर्मन केमिस्ट था, प्रिपेयर्ड यूरिया, उसने यूरिया बनाया एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। उसने लेबोरेटरी के अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिया, ठीक है। एंड ब्रेक वाइटल फोर्स, उसने वाइटल फोर्स को खत्म कर दिया, क्योंकि यूरिया जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर बना के ये साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई वाइटल फोर्स, कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं होती, इनको हम लैब के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ही वॉज एक्चुअली, असल में था, आप जानते हैं कि जितनी भी ये इन्वेंशन हैं, डिस्कवरीज हैं, ये क्या हुई? एक्सीडेंटली हुई हैं। तो वो क्या कर रहा था? ही वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग अमोनियम साइनाइड, वो अमोनियम साइनाइड बना रहा था फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड से। तो हुआ क्या? तो उसने जब अमोनियम क्लोराइड का पोटाशियम साइनाइड से रिएक्शन करके अमोनियम साइनाइड उसने बनाया, ही हीटेड इट मच, उसने इसको ज्यादा हीट कर दिया, जो हीट रिक्वायर्ड थी उसको उसने ज्यादा हीट प्रोवाइड कर। तो ज्यादा हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ? रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक प्लेस विच फॉर्म यूरिया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ, और उस रीअरेंजमेंट रिएक्शन के नतीजे में जो अमोनियम साइनाइड था वो कन्वर्ट हो गया यूरिया में। तो दैट वाज अ स्टार्ट। अमोनियम साइनाइड क्या है? टिपिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उससे उसने क्या बना लिया? यूरिया लैब के अंदर। अ वेल नाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो यूरिन ऑफ मैमल में पाया जाता है। तो दैट वाज अ स्टार्ट, कि ये स्टार्ट था। तो उस वहां से उसने आइडिया दिया कि कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं होती ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब के अंदर आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो दैट वाज अ स्टार्ट। बाद में क्या हुआ? कोब्स ने एसिटिक एसिड सिंथेसिस किया लैब के अंदर, ब्रैथलोर्ड ने मीथेन को सिंथेसाइज किया लैब के अंदर। अच्छा, उसके बाद है कार्बन इज tetravalent at is contain 4 unpaired electron in its excited state configuration. The tetravalence are given by the, और जो कार्बन की टेट्रावेलेंसी थी, शकील इंसारी कौन है? ठीक है, तो हाई वो है, वो मेरे पास ऑप्शन आया है, कुछ शकील इंसारी आपका कंट्रोल लेना चाह रहा है, एक्सेप्ट या डिक्लाइन। अच्छा, the tetravalency of carbon was given by Van 't Hoff and Lebel, who were awarded the first Nobel Prize in Chemistry. कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया वैन थॉफ एंड लेबल ने, और इस पे केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल प्राइज, ये याद रखें, केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल प्राइज किस पे दिया गया था? टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन पे दिया गया। चलिए, अब तक बच्चों जो हमने पढ़ा कि पहले सोर्स की बेस पे हमने कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया, उसके बाद लिविंग और नॉन लिविंग की बेस पे, तो फिर ये कंसेप्ट भी खत्म हो गया कि लिविंग वाले ऑर्गेनिक नहीं है। तो उस लेटर ऑन क्या हुआ कि ऑल, और ये पता चला कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे हैव अ कार्बन स्केलेटन, कि उनके अंदर कार्बन स्केलेटन होता है। दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
have carbon skeleton. Carbon is present as an essential element and they consist of major proportion of carbon and hydrogen. और साथ में क्या पता चला कि मैनी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड में हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हैं जिनमें फास्फोरस है, हैलोजन है और अदर मेटल्स हैं। लेकिन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन चेन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, कि जो मोस्ट कंपाउंड हैं वो बने हुए हैं कार्बन चेन से जिनके साथ क्या बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। नहीं बैक, ठीक है। अच्छा, तो फिर जब ये पता चल गया, लिविंग और नॉन लिविंग का कंसेप्ट खत्म हो गया और ये पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हैं, कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, जिन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन बन गई, कंपाउंड्स विच आर मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन नाउन एज हाइड्रोकार्बन। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने कर दिया द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो किसको स्टडी करती है, हाइड्रोकार्बन्स को, यानी ऐसे कंपाउंड्स को दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड द कंपाउंड्स, यानी कि ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन को स्टडी नहीं करती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड द कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स को भी स्टडी करते हैं व्हिच कुड बी थॉट ऑफ एज द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो इन हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो ये इसकी है मॉडर्न डेफिनेशन। कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड, और एंड द कंपाउंड व्हिच आर ड्राइव फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, इनकी जो केमिस्ट्री है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, तो ये कार्बन की केमिस्ट्री है। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें कार्बन की केमिस्ट्री को समझना बड़ा लाजमी है। जब तक हम कार्बन की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ये लाजमी है। तो अब हम पहले कार्बन की केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कि कार्बन फर्स्ट शेल में 2 है और सेकंड शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन उतने मैक्सिमम बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म करता है। तो और अगर कोई एलिमेंट 1 बॉन्ड फॉर्म करता है तो इट इज कॉल्ड मोनोवेलेंट, 2 बॉन्ड फॉर्म करता है तो इट इज कॉल्ड डाइवेलेंट। कार्बन क्योंकि आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड। इसी तरह हाइड्रोजन मेक 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन मेक 2 बॉन्ड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। अच्छा, और कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, तो 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, इसलिए कार्बन शो टेट्रावेलेंसी, कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करते हैं। और कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड बाय 3 वेज। कार्बन की टेट्रावेलेंसी 3 वे से सेटिस्फाइड हो सकती है। कार्बन अपने 4 बॉन्ड पूरे करता है 3 तरीके से। पहला तरीका यह है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और बाकी बॉन्ड सेटिस्फाइड होंगे बाय हाइड्रोजन। दूसरा वे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और बाकी 2-2 बॉन्ड कौन पूरे करेगा, हाइड्रोजन। तीसरा तरीका क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा और बाकी जो कार्बन के एक बॉन्ड बच गया वो कौन सेटिस्फाइड करेगा, हाइड्रोजन। ये अब हम वो बेस पढ़ रहे हैं जो आपके लिए याद करना बहुत लाजमी है। इसको जरा गौर से सुने कि कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है और उसकी टेट्रावेलेंसी 3 वे से पूरी हो सकती है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में होंगे, अदर बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। अदर बॉन्ड आर सेटिस्फाइड, लाजमी नहीं कि हाइड्रोजन ही सेटिस्फाइड करे, अदर बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीजन, अदर बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड बाय सल्फर। जितने जितने बॉन्ड कार्बन के साथ होंगे, बाकी बॉन्ड बाकी एलिमेंट सेटिस्फाइड करेंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन में मस्ट है कि बाकी जो बॉन्ड है वो कौन पूरे करेगा, हाइड्रोजन ही पूरे करेगा। अब हम क्योंकि टेट्रावेलेंसी 3 तरीके से सेटिस्फाइड हो सकती है, इसलिए हम हाइड्रोकार्बन को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, इफ टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, इफ टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड बाय कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे होंगे तो दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड। इसकी एग्जांपल है अल्केन। अगर कार्बन कार्बन के लॉन्ग डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया और जो बाकी बॉन्ड पूरे होंगे हाइड्रोजन के थ्रू तो दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स हैं, अगर डबल बॉन्ड होगा तो दे आर कॉल्ड अल्कीन्स, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दे आर कॉल्ड अल्काइंस। तो बेटा अब फर्दर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले ये पढ़ना लाजमी है। तो ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये काउंटिंग है। जैसे आपने पहले दिन स्कूल गए, आपको टीचर ने पढ़ाया 1 2 3 4 काउंटिंग, तो इस तरह आपको केमिस्ट्री की काउंटिंग आनी चाहिए। जिसको केमिस्ट्री की काउंटिंग आएगी वो आगे पढ़ पाएगा। केमिस्ट्री की काउंटिंग क्या है, एक को बेटा हम बोलते हैं मैथ, यानी जहां भी एक कार्बन होगा वहां मैथ से स्टार्ट होगा। 2 ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन होंगे वो एक्स से स्टार्ट होगा, उसका नाम एक्स से स्टार्ट होगा। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन होंगे उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोप। 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेप। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेप। तो आपने इसे ऐसे फिंगर टिप पे याद कर लेना है। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अल्केन है, इसकी सबसे पहली एग्जांपल मीथेन है। कार्बन है, कार्बन के टेट्रावेलेंसी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों के चारों क्योंकि सिंगल कार्बन है, चारों के चारों बॉन्ड कौन सेटिस्फाइड करेंगे, हाइड्रोजन। तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, CH4। अब नाम क्या होगा, एक को क्या बोलते हैं, मैथ। एक को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। और क्योंकि ये अल्केन है तो इसके एंड में AN नहीं आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मैथेन, मीथेन। अगर 2 कार्बन होंगे, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा, बाकी बॉन्ड कौन पूरे करेगा, हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो अब क्या होगा, ये देखिए कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, बाकी बॉन्ड कौन पूरे करेंगे, हाइड्रोजन। ये कार्बन एक बॉन्ड आपस में बना रहा है 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रहा है, बाकी 3 क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। फिर इसमें इसका नाम क्या होगा, टोटल कितने कार्बन है, 2। 2 को क्या बोलते हैं, एथ। और अल्केन के एंड में हम क्या लगाते हैं, ये अल्केन के एंड वाला ANE, ऑल अल्केन के एंड में ANE है। शुरू में क्या आएगा, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, जो शो करेगा नंबर ऑफ कार्बन को, और एंड में आएगा ANE। जिसमें 2 कार्बन है तो एथेन, इथेन। अगर 3 कार्बन होंगे तो कार्बन कार्बन, क्योंकि अल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ये देखिए कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिर टोटल कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोप, यानी कि कार्बन 3 है तो ये शो कर रहा है ये प्रोप है। और कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड क्या शो कर रहे हैं कि ये सैचुरेटेड अल्केन है, इसके एंड में AN आएगा, प्रोपेन। इसी तरह इसमें 4 कार्बन है जो ये शो कर रहे हैं कि ये ब्यूट है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये शो कर रहा है कि यह सैचुरेटेड अल्केन है, इसके एंड में AN आएगा, ब्यूटेन। इस तरह इसमें 5 कार्बन ये शो कर रहे हैं कि ये पेंट है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या शो कर रहा है कि ये सैचुरेटेड अल्केन है, इसके एंड में AN आएगा, पेंटेन। इस तरह हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन एंड सो ऑन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, उसके बाद है अल्कीन। अल्कीन क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इसमें कार्बन की टेट्रावेलेंसी तो पूरी होगी लेकिन कार्बन कार्बन लॉन्ग डबल बॉन्ड होगा। देखें इसमें मैथ नहीं होता क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन का होना जरूरी है, तो 2 कार्बन 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 डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन 2 बॉन्ड आपस में बना रहे हैं, बाकी 2 क्या आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब कार्बन की तादाद क्या शो करेगी कि मैथ एथ प्रोप क्या है, इसमें 2 कार्बन है तो एथ है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये शो कर रहा है कि इट इज अल्कीन, और इसके एंड में EN नहीं आएगा, तो इट इज कॉल्ड इथीन। जस्ट एक, उसके बाद फिर बच्चों आप लोगों ने क्या करना है,
अच्छा, उसके बाद इसी से रिलेटेड ये कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर होगा। होगी। बेटा एक मिनट वेट करें, मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। जी बेटा ये वीडियो देखें। Hydrocarbons. Introduction. A hydrocarbon is a compound of carbon and hydrogen. A hydrocarbon in which the carbon atoms are connected by single bonds are called as saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are also called alkanes. Unsaturated hydrocarbons contain a double or triple bond between two carbon atoms. They are alkenes, having double bond, and alkynes, having triple bond. Alkanes. Methane is the first member of alkane series. Alkane series can be represented by the general formula. Alkenes. Ethene is the first member of alkene series. It is otherwise known as ethylene. Ethene or ethylene react with bromine solution and produces dibromethane. Alkynes. Ethyne is the first member of alkyne series. Alkyne series can be represented by the general formula homologous series. A series of compounds in which each member differs from the next member by a constant amount is called a homologous series. The members of a homologous series, homologues, possess the same functional group and have similar chemical characteristics and show gradation in physical properties. They have the same general formula. All the compounds of a homologous series are represented by the same general formula. All compounds in the alkene series are represented by the same general formula CnH2n. All compounds of the alkyne series are represented by the general formula isomerism. जी बेटा जी, इसी तरह मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ अभी। There are many ways to learn organic chemistry. One of our favorites is by singing songs about it. This is the alkane song. Methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane, undecane, dodecane, tridecane, tetradecane, pentadecane, hexadecane, heptadecane, octadecane, nonadecane, icosane, that's 20. Okay, now it's your turn. You ready? Not bad, not bad. One more time, all together now. Methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane, undecane, dodecane,
decade, heptadecade, hexadecade, heptadecade, octadecade, nonadecade, icosane, that's 20. Grand finale. Octadecade, nonadecade,